तो शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन। जी हां, 3 राज्यों में प्रचंड जीत का आज तीसरा दिन है। जश्न का दौर थमा नहीं है, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में है वो ये कि आखिर सीएम कौन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कोई हलचल नहीं दिख रही है। ना तो अब तक पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, ना ही विधायक दल की बैठक हुई है। राजस्थान में स्थानीय स्तर पर वसुंधरा राजे सिंधिया शक्ति प्रदर्शन तो कर रही हैं, लेकिन कोई भी नेता खुलकर यह कहने को तैयार नहीं है कि आखिर सीएम कौन होगा। सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों राज्यों के लिए मुख्यमंत्रियों के नाम तय कर दिए हैं। कल शाम की बैठक में फैसला लिया गया है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक इन नामों का खुलासा नहीं किया है। जानकारी यह भी है कि रविवार शाम को बीजेपी केंद्र कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद एक बैठक हुई थी। इस बैठक में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा की गई थी। बताया जा रहा है कि नाम तय भी हो गए हैं। हालांकि अभी तीनों राज्यों के प्रभारियों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, सीएम कौन होगा। इन तमाम हलचल के बीच बीजेपी के 4 राज्यों के प्रभारियों की आज बड़ी बैठक दिल्ली में आज शाम को है। मुख्यमंत्री के नामों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक बुलाई है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, नितिन नबीन भी इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में वो मौजूद है। ऑब्जर्वर की नियुक्ति होगी और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। 2 से 3 दिन में ऑब्जर्वर की नियुक्ति हो सकती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। बैठक में शामिल हो सकते हैं अरुण साव। दिल्ली में आज बड़ी बैठक, 4 राज्यों में चुनावी हलचल बेहद तेज है। 4 राज्यों के प्रभारियों की बड़ी बैठक आज दिल्ली में होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक बुलाई है। और बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, मध्य प्रदेश के दिग्गजों ने भी दिल्ली में डेरा डाल लिया है। नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल दिल्ली में है। तो वहीं राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी दिल्ली दौरे पे हैं। केंद्रीय मंत्री और सांसद दिल्ली में संसद सत्र के चलते मौजूद हैं। और आज शाम दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की भी बैठक होगी। तो देखिए, अभी हमने आपको जानकारी दी कि 4 राज्यों के बीजेपी प्रभारियों की बैठक है। तो दूसरा बड़ा अपडेट यह भी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों को भी बैठक होने वाली है। एक तो शीतकालीन सत्र चल रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जितने भी सांसद हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। और सीएम कौन होगा, इसको भी लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रों का कुछ और कहना है, जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सीएम कब तय होगा और कौन बनेगा। तो आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है दिल्ली में बीजेपी प्रदेश प्रभारियों की। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इसके साथ आपको यह भी बता दें कि नितिन नबीन भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सरकार के गठन होने में अभी समय है, लेकिन इससे पहले सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सीएम कौन होगा। मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानकारी इनसे लेंगे, बताएंगे कि किस तरह की सियासी हलचल इस वक्त मध्य प्रदेश में जारी है और छत्तीसगढ़ में भी। राजेश मिश्रा रायपुर से, विवेक पटैया अभी हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल का। विवेक, लगातार हलचल तेज है। राष्ट्रीय महासचिवों की दिल्ली में एक बड़ी बैठक, बीजेपी के प्रदेश प्रभारियों की भी बड़ी बैठक, लेकिन कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर सीएम कौन होगा। और अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो आपको लगता है क्या कि लोकसभा चुनाव का फैक्टर काम करेगा या आदिवासी फैक्टर काम करेगा? किस तरह के समीकरण आप बन रहे हैं? कौन हो सकता है मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री और कौन से नाम सबसे आगे चल रहे हैं और इस रेस में सबसे आगे कौन है? विवेक, देखिए, मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। और चुनाव परिणाम आने के बाद घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक न तो प्रभारियों की नियुक्ति हुई है, न ही जो विधायक दल की बैठक का समय तय हुआ है। लेकिन इन सब के बीच
जितने भी दावेदार हैं सीएम पद की रेस में मध्य प्रदेश के, वो सब दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में डेरा डाले हुए अलग अलग मुलाकातों का दौर चल रहा है और कुछ लोग संसद सत्र के बहाने दिल्ली में है, क्योंकि अधिकतर सांसदों को मध्य प्रदेश में चुनाव जिनको लड़ाया गया था, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया गया था, वो दिल्ली में मौजूद है। आज सांसदों की एक बैठक भी होने वाली है और देर शाम यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय महासचिव की बीजेपी की बैठक होने वाली है। तो बैठकों का दौर आज से दिल्ली में शुरू हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सस्पेंस है। और ये किसके मन में है? जैसे नारा दिया था कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, तो ठीक मध्य प्रदेश के सीएम का नाम भी मोदी के ही मन में है। ये लोगों का कहना है कि जिस तरह 2020 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक फ़ोन आया था और उसके बाद उनको कहा गया था कि आप शपथ लीजिए, ठीक इसी तरह चौंकाने वाला फैसला नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर कर सकते हैं। हालांकि इसके पहले जो परंपरा है बीजेपी की कि प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं, प्रभारी जो है विधायक दल की बैठक में जाते हैं और वहां पर जो है विधायक दल का नेता चुना जाता है। लेकिन बीजेपी का सीएम अगला कौन होगा, ये नरेंद्र मोदी के ऊपर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें जातिगत फैक्टर की, तो जिस तरह नरेंद्र मोदी ने तीनों राज्यों में जो बम्पर जीत हुई, उसके बाद जो दिल्ली केंद्रीय मुख्यालय में जो भाषण दिया था, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि हमारे लिए जाति जो है महिला जाति है, हमारे लिए युवा जाति है, हमारे लिए किसान जाति है, हम जातिगत जो है, तो ये साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होगा किसी जाति के आधार पर तो बीजेपी तय करे, उसको बहुत ज़्यादा जाति के आधार पर तय करने के लिए फार्मूले पर काम नहीं करेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रबल दावेदार है मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी सबसे मजबूत है, क्योंकि उनकी योजनाओं के दम पर, उनकी योजनाओं की ब्रांडिंग के दम पर ही मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। तो कहा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान दावेदारों में सबसे नंबर 1 है और उनके दावेदारी के चलते कई दिनों से जो ऐसे मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता जो मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर चल रहे थे, वो भी दिल्ली में अपना जो है दावा मजबूत करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली नहीं गए हैं, वो भोपाल में ही हैं। कल देर रात वो अपने परिवार के साथ डिनर करने के लिए एमपी नगर के एक निजी होटल में भी पहुंचे थे, रेस्टोरेंट पे, वहां पर उन्होंने डिनर किया फुर्सत के पलों में। लेकिन वो अभी तक दिल्ली नहीं गए और कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में वो भी दिल्ली जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो दूसरे दावेदार हैं वो सभी दिल्ली में हैं, चाहे वो हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या फिर नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें या फग्गन सिंह कुलस्ते की और वीडी शर्मा की। ये तमाम नेता दिल्ली में इस वक्त मौजूद है और इनके अलग अलग कारण भी है। देखिए हलचल बेहद तेज है और 3 दिन गुजर गए हैं और अमूमन इतना समय बीजेपी लेती नहीं है और इसलिए सबको इंतजार है कि आखिर पेच कहां पर फंसा हुआ है, या वाकई पेच फंसा है या नाम तय कर लिया गया है। इसी पर सबकी नजरें टिकी हुई, क्योंकि कोई भी कहने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ राजेश भी जुड़े हुए हैं। राजेश, आपसे भी वही सवाल कि सीएम कौन होगा अगला छत्तीसगढ़ का, इस रेस में सबसे आगे कौन चल रहा है? और सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयी भाषण दिया, उसके बाद एक बैठक भी हो चुकी है, कल चर्चा भी हुई है और सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि आज शायद नामों का ऐलान हो जाएगा। तो क्या वाकई ये पुख्ता खबर है, या जैसे कि पूरा एक प्रोसेस है कि प्रभारी नियुक्त होंगे, ऑब्जर्वर नियुक्त होंगे, बोर्ड की मीटिंग होगी और उसके बाद ही ऐलान होगा? देखिए, अगर हम बात करें सीएम को लेकर तो छत्तीसगढ़ में अगला सीएम कौन होगा उसको लेकर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, ज़्यादातर बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत कर आए, उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो चुकी थी। और कल जब नवनिर्वाचित विधायक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे और उस समय हमारी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन से बातचीत हुई थी, मनसुख मांडविया से बातचीत हुई, ओम माथुर से बातचीत हुई, इन सभी नेताओं से जब बातचीत हुई, रमन सिंह से बातचीत हुई, तो सब हमने उनसे यही सवाल किया कि अगला प्रदेश का जो मुख्यमंत्री कौन होगा। और सभी ने इस पे ज़्यादा खुलकर बोलने से बचते हुए उन्होंने कहा कि इसका एक प्रक्रिया होती है, एक केंद्र हाईकमान जो है, केंद्र जो है वो इसको लेकर ऑब्जर्वर एक तय करता है, वो ऑब्जर्वर आएंगे यहाँ पर, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक लेंगे, उनकी राय लेंगे, उसके बाद हाईकमान इस मामले में फैसला लेगा। तो यानी कि कोई भी इस बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं। जैसा आपने कहा कि निश्चित रूप से अब ये उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा और ये नए विधायक जो चुनकर आए थे, पुराने जो दिग्गज हैं, कई साल के अनुभवी हैं, उन तमाम लोगों में यही एक बात की चर्चा इस बात की है कि अगला सीएम होगा। अगर छत्तीसगढ़ के अगले सीएम के चेहरे की बात करें तो निश्चित रूप से इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का नाम है, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम है और इसलिए इनका नाम है कि 15 साल के कामकाज के जो विकास कार्य हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में गई थी, उनके विकास कार्य और कांग्रेस के जो विकास कार्य हुए थे उनकी तुलना करते रही। तो रमन सिंह भी एक नाम है, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी 54 सीटों से जीतकर बहुमत
हासिल किया, वो एक बड़ा नाम है। केंद्रीय मंत्री जो रेणुका सिंह है वो भी एक आदिवासी चेहरा है, तो वो एक हो सकती हैं। इसके अलावा विष्णुदेव साय हैं, वो भी एक नाम है। और जिस तरह से अमित शाह जब यहाँ पर आए थे, रायगढ़ में चुनावी सभा लिए थे, तो उन्होंने कहा था कि विष्णुदेव साय की सभा में और ओपी चौधरी जी की सभा में, दोनों की सभा में कहा था कि इनको जिताओ और मैं इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो इससे ये भी कयास लगाया जा सकता है कि इस मुख्यमंत्री की रेस में ओपी चौधरी का नाम भी शामिल है। हम इन सभी नेताओं से कल हमने बातचीत की। एक नाम और है, रामविचार नेताम का, बड़े नेता हैं, रामविचार नेताम आदिवासी नेता हैं, उनका भी नाम है। इन तमाम जितने जो बड़े नेता हैं उन सब से हमारी कल एक 1-to-1 चर्चा हुई थी, तो सब ने यही एक बात बोली कि वो एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो निर्णय लेगा हाईकमान लेगा। तो ये बात सही है कि जो निर्णय लेगा हाईकमान लेगा, मगर लेट तो हो रहा है क्योंकि उत्सुकता लोगों की यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आज दिल्ली में जो 4 राजेश, एक बड़ा सवाल ये भी देखिए, परसों ही जनादेश आ गया और ऐसे में सब यही जानना चाहते हैं कि बीजेपी अमूमन इतनी इनएक्टिव नजर नहीं आती है और जब बात हो सीएम फेस तय करने की तो इतनी बीजेपी सुस्त क्यों है, हलचल क्यों नजर नहीं आ रही है? क्या सीएम का नाम पहले ही तय हो चुका है या वाकई कुछ बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है, उसे सॉल्व करने के कारण सब कुछ धीरे धीरे कंट्रोल किया जा रहा है? देखिए, ये तो केंद्र, ये बात तो तय है कि ये पूरा निर्णय केंद्र लेगा और उस केंद्र निर्णय लेने के बाद उस नाम को जो भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की जो बैठक होगी, विधायक दल की बैठक है, उसमें तय किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब स्पष्ट बहुमत आया तो जो लोग जीत के हैं उनके योगदान को लेकर, उनकी सीनियरिटी को लेकर, जातिगत समीकरण को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर केंद्र ने कुछ ना कुछ, केंद्रीय हाईकमान ने कुछ ना कुछ तय तो कर लिया होगा। मगर निश्चित रूप से ये जो है, जो नए विधायक चुनकर आए हैं और तमाम लोगों की जो एक सहमति यहाँ पर ली जाएगी, तो इसकी औपचारिकता है। और जैसा आपने कहा कि लेट तो हो चुका है क्योंकि उत्सुकता जो है विधायकों की बढ़ती जा रही है, सभी लोगों की बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर उत्सुकता तो बनी हुई है। इस पर तत्परता केंद्र को दिखाना चाहिए, मगर इस बारे में बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जिस तरह से सुस्त गति से सीएम के नामों को लेकर विचार किया जाता है, अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा, उसको ऐसा लगता है कि इस सीएम अगला कौन होगा छत्तीसगढ़ का, उसमें उसका नाम आने में 1-2 दिन अभी और लग सकता है। तब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, नवनिर्वाचित विधायकों को थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा। और जैसा आपने एक चीज़ और भी कही कि कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बैठाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, कुछ नाम केंद्र ने शायद तय कर दिए होंगे और उसमें सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जा रही होगी, ऐसा भी हो सकता है। मगर लेट हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, सुस्त गति से हो रहा है, ये भी बात सही है। कल जब हमारी मनसुख मांडविया से, ओम माथुर से जब इस संबंध में बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, राजेश देखिए, और कितना इंतजार करना पड़ेगा। प्रचंड हुंकार तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भरी है, लेकिन अब सीएम के लिए कितना इंतजार करना होगा, क्योंकि ना सिर्फ हम बल्कि तमाम राजनीतिक पंडित और सबसे ज्यादा दोनों ही प्रदेश की जनता चाहती है कि उनका मुखिया, उनके प्रदेश का अब सीएम कौन है। आप नजर बना के रखिएगा, जो भी हलचल होगी सीएम फेस को लेकर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।